हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स। आज की स्पेशल वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग जस्ट टू फील फ्रेशनेस एंड अलर्टनेस ऑफ मॉर्निंग, वी ऑलवेज कॉल इट गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रही है। आज टियांस इंटरनेशनल पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड है। लगभग 1037 एकड़ में फैला हुआ कंपनी का वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर आज टियांस को वर्ल्ड की जो मोस्ट रिस्पेक्टेबल कंपनीज हैं उनमें से एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। पिछले 20 साल से मैं टियांस के साथ जुड़ा हूं। आज से ठीक 20 साल पहले मुझे भी आप ही की तरह इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का मौका मिला। रेस्ट इज हिस्ट्री। एक ऑर्डिनरी परिवार से बिलोंग करके अगर आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आने का मौका मिला है तो बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। टियांस करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहा है, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। जस्ट बिलीव ऑन टियांस। टियांस कंपनी, प्रोडक्ट वंडरफुल, अमेजिंग, रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अमेजिंग बिजनेस मॉडल, और साथ में दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए बनी है। और स्पेशली इस अपॉर्चुनिटी से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और बहुत कम टाइम में ज्यादा कामयाबी मिले, कम एफर्ट्स में ज्यादा सफलता मिले। आप ही कामयाब ना हो, आपके साथ अनगिनत लोग जुड़े हैं वो भी जल्दी जल्दी कामयाब हो, उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है। उसका नाम है आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, जो आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने के लिए बनाया गया है। इस आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से हम आपको एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एक कल्चर दे रहे हैं, एक माइंडसेट और एटीट्यूड को डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां हम हमारे बीच में जो कामयाब लोग हैं उनसे सीख सकते हैं। जो कईयों सालों में काम होता है उसको कुछ सालों में किया जा सकता है। जो काम पहले 20, 30, 40 साल में होते थे आज वो 2, 3, 4 साल में हो सकते हैं। और आपको हैंड ऑन सपोर्ट करने के लिए एक से एक लीडर्स हैं। आई फील वेरी फॉर्चुनेट, लकी महसूस करता हूँ, ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आज एक से एक धुरंधर जेंटलमैन, लेडीज, बॉयज एंड गर्ल्स सब हमारे साथ में हैं। इवन मैनी पेरेंट्स आर देयर, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ में हैं, जो बड़े हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। तो हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में एक बहुत ही अमेजिंग डायनामिक कपल है, जिन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की अपनी जिंदगी की कि आज वो हिंदुस्तान में लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। आज हम उनकी जुबानी ही उनकी सक्सेस की स्टोरी को सुनेंगे। वो कैसे कैसे कामयाब हुए, क्या हार्डशिप थी, कैसे उनको सफलता मिली, और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आज हमारे डायमंड्स को। तो मैं आपके बीच में ज्यादा देर न रुकते हुए इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, ऑल द वे फ्रॉम सूरत, गुजरात से प्रवीणा एंड मुकेश बोगरा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड वी ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ यू। आप बहुत ही जबरदस्त एक रोल मॉडल हैं और आपके नक्शे कदम पर चलकर आज लाखों लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सब लोग बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, एंड मैं अब आपको माइक देने वाला हूं। अगली आवाज है हमारे आज की गेस्ट स्पीकर की, अपकमिंग डायरेक्टर, अपकमिंग स्टार गोल्ड लायन प्रवीणा बोगरा जी एंड मुकेश बोगरा जी। आप आइए, आपका स्वागत है। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी, अपनी फीलिंग शेयर करें, क्योंकि हमारे लीडर जानना चाहते हैं कि आपकी कामयाबी में क्या क्या ऐसी वजह थी। ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम। Good morning. Good morning, sir. Good morning. Thank you so much, and good morning to all senior leaders, all Tians family, lovely family, and welcome to all Tiansians, and welcome to new guest. और रियली थैंक्स टू यू सर कि हमें अपॉर्चुनिटी मिला, हमें खुद का हमारा जर्नी शेयर करने का। क्योंकि जर्नी की बात करूँ तो रियली लाइफ चेंज हो गया
क्योंकि बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी, और कभी कभी सपने देखना भी गुनाह जैसा लगता था, क्योंकि बचपन से ऐसा होता है कि बड़ा बड़ा बात करते हैं ना तो ऐसा चुप बैठा देते थे कि ये सपने हमारी मिडिल क्लास फैमिली से पूरा नहीं हो सकते, इसलिए हमें देखना भी एक गुनाह मान लेते थे। पर आज समझ आ रहा है कि हम एक सपनों का वावेतर कर रहे हैं टियांस में, और ड्रीम का फैक्ट्री लग गया है, और हर एक जितने भी हमारे ड्रीम्स है यहाँ पे फुलफिल होने वाले हैं। यस सर, यस सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस। बिल्कुल बिल्कुल शानदार आवाज आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। यस सर, ग्रेट थैंक्स, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, और कुछ अच्छा कर्म किया होगा, मुझे टियांस मिला, और सच में मैं आज फील कर रही हूँ। और पहले का लाइफ अगर बात करें तो मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ था, जिंदगी को जी रहे थे, मतलब काट रहे थे। जीना तो हम खाली नाम देते थे, जॉब कर रही थी, और छोटा बच्चे के साथ जॉब करना बहुत ही टफ होता है। फिर भी ऐसा था कि चलो एमबीए किया है, अच्छा स्टडी किया है, तो हम एक जॉब हमारा करियर कर ले, और खुद के ऊपर डिपेंड मतलब इंडिपेंडेंट होना पहले से पसंद है, किसी से कुछ मांगना कभी भी पसंद नहीं है। 9th स्टैंडर्ड की थी तब से मैं कमाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिव रहना बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई घर में बिठा देंगे तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं सरवाइव कर सकूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि लाइफ में हमेशा चलते रहना है, दौड़ते रहना है। और जब टियांस मेरे पास आया, मुझे बहुत गायनेक इश्यू था टियांस का। एरीज सैनिटरी नैपकिन, मैं उसको जड़ी बूटी बोलती हूँ, और उससे मेरी लाइफ चेंज भी हो गई और सेव भी हो गई। और सच में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में चक्कर काटे थे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तब जाके एरीज सैनिटरी नैपकिन एज अ गॉड मेरे पास आया, और आज मेरा पता नहीं था, एक छोटा सा नैपकिन, पहले से भी नैपकिन यूज कर रहे थे, पर पता नहीं था कि उसमें कभी कैरियर मिलेगा या तो बनेगा, कभी भी नहीं, खाली मनी एंड टाइम वेस्टिंग, और हेल्थ को भी सेक्रीफाइस कर रहे थे। पर आज समझ आ रहा है कि टियांस जैसा प्लेटफॉर्म, हर एक लेडी आज इतना अंदर से ब्लेसिंग्स देती है कि नहीं, सच में टियांस ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, और हर एक प्रोडक्ट लाजवाब है। एक छोटा सा प्रोडक्ट लेके मैंने तो जर्नी शुरू किया था, और आज आज 6 साल, छठा साल चल रहा है मेरा टियांस में, और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि डे बाय डे हम ग्रोथ कर रहे हैं। और बिफोर टियांस की अगर लाइफ हमें याद करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज ही मैं मेरे हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि पहले का लाइफ क्या था और आज कितना मजा आ रहा है। सच में ये बिजनेस में ना बर्डन नहीं लगता है, रिस्क नहीं, स्ट्रेस नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे सपने, अगर आपका हेल्थ को लेके है, या तो वेल्थ को लेके है, या तो आपको खुद को अपना स्टेटस बनाना है, या तो आपको अपना पूरी दुनिया घूमनी है, तो यहाँ पे आपको कॉम्बो मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मिलता है। पर उसके साथ साथ एक बिग फैमिली, एक अच्छा ट्यूनिंग, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्डिंग। और यहाँ पे खाली हम एक ही बात करते हैं कि आगे बढ़ो, कर भला हो भला। बहुत सारे संतों से सर हम सुने हैं कि जितनी आप इनकम करते हो ना, इनका 10% आपको दान में देना चाहिए। ऐसा हम बहुत सारे लोगों से, मंदिर से हम सुन रहे हैं। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे एक मीडिया, एक एक तरीका बन के लोगों का 10% तो नहीं, पर लोगों का जनरेशन टू जनरेशन काम आते हैं, उनको लाइफ चेंज करने में हमारी ओर से कुछ भी सपोर्ट हो जाता है, तो ये हमारे ब्लेसिंग्स, हमारे लिए एक ब्लेसिंग वाला काम है। यहाँ पे एक दुआओं का बिजनेस है। सच में बोलूं तो यहाँ पे किसी के मुंह से अपने टीम को लेके कभी भी बुरा सोच नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर टीम का बुरा सोचेंगे तो हमारा बुरा होगा ही होगा। और रही बात टियांस ने क्या क्या हमारा ड्रीम्स फुलफिल किया, पहले तो मुझे ऐसा था कि मैं एक स्टेटस बनाऊं, खुद की पहचान बनाऊं, क्योंकि हर एक हाउसवाइफ घर में काम तो करती है पर उसको इतना क्रेडिट नहीं मिलता है। पर अगर एक कुछ नया और लोगों का हेल्थ या तो वेल्थ सुधारने में अगर हम सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है कि जिंदगी सक्सेसफुल, कि हम लोगों की लाइफ में कुछ आए, कुछ अच्छा कर्म किया लोगों के लिए। वरना सर आज कट थ्रोट कंपटीशन में एक दूसरे को खींचने में, तोड़ने में, गिराने में इतने लगे हैं लोग कि हम सोच नहीं सकते, और सोच भी हमारा बुरा हो सकता है। पर यहाँ पे हमें खाली मैनर मैनर नहीं, हमें एक संस्कार भी मिल रहा है। मैं एक नए गेस्ट है ना, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एक बार लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए, एक बार, जस्ट एज अ ट्रायल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको
सब कुछ मिल जाएगा। अगर बोलना नहीं आता है, बोलना सीख जाओगे। अगर आप छोटी-छोटी बातों को प्रॉब्लम समझ रहे हो, तो वहाँ पे आप सॉल्यूशन मेकर बन जाओगे। अगर रही बात आप पर्सनालिटी की, तो आप एक खुद का पर्सनालिटी बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं लोगों के सामने मैं डेयरिंग के साथ बोल नहीं सकती, कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, तो भी ये सारा काम यहाँ हो सकता है। क्योंकि टियान्स का जर्नी की बात करें, छोटे बच्चे को लेके सर काम किया। पहले थोड़ा स्ट्रगलिंग लग रहा था, पर आज पता चल रहा है कि लाइफ लाइफ की जर्नी जर्नी ही हमारी ऐसी है कि हमेशा चलते रहना है, चलते रहना है और चलते रहना है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, आए थे और आते रहेंगे। बी प्रिपेयर्ड, मैं तो प्रिपेयर्ड हो गई हूँ सर, क्योंकि हर हर एक अच्छा काम में चैलेंजेस आते रहेंगे। चैलेंजेस नहीं आते हैं तो सोच लेना है कि हमारा सक्सेस ग्रोथ की ओर नहीं है। हम कहीं न कहीं कुछ मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा सोचना है। अगर हम सक्सेस का अगर सक्सेस के रास्ते नहीं है और है तो हमें चैलेंजेस आते रहेंगे। उनको हम अपॉर्च्युनिटी समझ के फेस करते रहना है, सॉल्यूशन लेते रहना है और बहुत सारा यहाँ पे मेंटरशिप होता है, वो आपको सॉल्यूशन में बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ आप एक नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारे दिमाग यहाँ पे चल रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हर एक ट्रेडिशनल बिज़नेस में ना हमें खुद का बिज़नेस चलाना होता है। बाकी का अगर हम सलाह भी लेते हैं ना, तो वो भी रिस्की होता है, क्योंकि अच्छा सलाह दे, ना दे, तो हम उससे अच्छा है कि हम खुद का दिमाग यूज़ करें। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स, अलग-अलग सीनियर लीडर्स अगर हमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं ना, उनको सीखना चाहिए, उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मैंने वही किया, क्योंकि डेली डेमो सुबह तेज 2.5 साल का था और मैं उनको सुबह 10 बजे लेके जाती थी, 12 बजे आती थी, शाम को 5 बजे जाती थी, 7 बजे आती थी। ऐसे करके मैंने मैनेज किया था। अगर कोई बोले ना छोटे बच्चे को लेके मैं कैसे काम करूँ? क्योंकि उनका मैं कैसे मैनेज करूँ? पर हमारे ऊपर होता है कि कैसे मैनेज करना, क्योंकि बच्चा है ना, आज रो रहा है, आज उनको तकलीफ हो रही है, पर कल जाके वो किसी के आगे उनको सर झुकाना ना पड़े, उसके लिए हमें खाली लगना है। 3 साल, खाली 3 साल लगे थे। आज रिगोरियसली फील्ड वर्क नहीं करना होता है, आज मॉनिटरिंग करना होता है। आज लोगों को टाइम टू टाइम एक्शंस प्लान्स देना होता है, पर जो 3 साल रिगोरियस जिसने हार्ड वर्क कर लिया, कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया, वो 110% बहुत सक्सेस पाएँगे। और हमने सर 3 महीना जॉइन किया था, डायरेक्ट श्रीलंका ट्रिप हो गया। कभी मम्मी के घर से या तो ससुराल में आके मैं ट्रेन में भी नहीं बैठी थी, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल में चल रहे थे। कहीं पे भी घूमने का मौका नहीं मिल रहा था, पर डायरेक्ट 3 महीने के अंदर मुझे श्रीलंका ट्रिप मिला और मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि मैं तो काम कर रही थी। जब मेंटर का फ़ोन आया कि आपका ट्रिप हुआ, तब मैं खुद बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि तब मैं बुद्धू थी, मुझे पता नहीं था क्या बीवी, क्या पीवी, कुछ भी। क्योंकि मैंने एमबीए किया था, पर मैं कभी भी एमबीए का एम भी मैंने यहाँ नहीं यूज़ किया था, यहाँ मैंने इतना ही यूज़ किया कि सक्सेसफुल लीडर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनको खाली डुप्लीकेट करना है। इतना पता था कि डेली डेमो करना होता है, डेली लोगों को प्लान बताना होता है। वो करती गई, फिर इतना जुनून और जिद कि 7-7 डेमो एक-एक दिन में करती थी। और जब श्रीलंका ट्रिप में गई, तब पता चला कि यहाँ पे तो बहुत मजा आ रहा है। फिर चाइना ट्रिप था, चाइना ट्रिप देख के इतना अच्छा लगा कि विजन क्लियर। फिर ऐसा लगा कि 7 स्टार थी, चाइना जाके फिर 2 साल में ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन और गोल्ड लायन बन गई। इतनी रफ्तार स्पीड से बढ़ा दी, क्योंकि मुझे पता चला, जो गूगल प्रोफाइल में हम टियान्स कंपनी को देखते थे ना, आज हमें रूबरू रूबरू चाइना में देखने को मिला। तब पता चला कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा स्पीड ऐसे चलेगा तो हम कब आगे बढ़ेंगे। मैंने स्पीड को मैंने 10 टाइम कर दिया और मुझे चाइना करना था। मैंने 1 महीना घर से बाहर निकल गई थी। 2.5-3 साल का लड़का को छोड़ के 1 महीना फील्ड करना मेरे लिए स्ट्रगल था। पर मुझे पता था, लोग तो फॉरेन में फैमिली को छोड़ के 6-6 महीना, 10-10 साल कमाने के लिए चले जाते हैं। तो मेरे तो 1 ही महीना मुझे सैक्रिफाइस करना है। तो वो 1 महीना ज़िंदगी भर के लिए स्ट्रक्चर भी बन गया, अच्छा बोनस भी आया और फिर कभी भी मुझे टूर करने के लिए मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने 1 महीना लगातार मेहनत कर लिया था और प्लानिंग के साथ कर लिया था। तब टीम तो बन गई और बहुत अच्छा रैंक भी बन गया। कोरोना आया, बहुत लोग परेशान थे। वही टाइम में सर हम रैंक अपग्रेड कर रहे थे। लोगों का लाइफ एंड हेल्थ सुधार रहे थे। तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पे आपको खाली अपना हुनर दिखाना है। यहाँ पे कोई आपको क्राइटेरिया नहीं है।
सच में बोलूं तो रियल में मुझे अंदर से इतना फीलिंग आता है कि चाहे महीना का 5 लाख भी कोई अदर कोई प्रोफेशन में दे ना, तो भी वहां पे आपको काम 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 ही करना पड़ेगा। पर यहाँ पे जब हम फील्ड करने जाते हैं ना, लगता नहीं है हम काम कर रहे हैं, मेहमान गति कर रहे हैं, चाय पानी खाना पीना, रिस्पेक्ट प्यार, सब स्टेटस, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। तब जाके ऐसा लगता है कि ये जो लेडी और जो डिसीजन लिया, और कभी भी हम सोचेंगे नहीं। हम गुजराती में है ना कहेवत है कि लक्ष्मी सामने से आती है ना तो उनका मुंह देखने जाना नहीं होता है। मतलब लक्ष्मी સામેથી આવે ને ત્યારે એનું મોઢું જોવા નહીં જવાય, ન જવાય, એવું ऐसा गुजराती में एक कहेवत है। मतलब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है ना, आपको कभी भी डाउट के हिसाब से नहीं लेना है, झड़प लेना है, ग्रेब कर लेना है जैसे हमने किया। क्योंकि हमने कुछ सोचा होगा, खुद का कॉन्फिडेंस हमने देखा, हमें कोई भगा नहीं रहता, हम खुद भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि टियांस ने सब कुछ इतना अच्छा प्रोडक्ट्स बनाया है, बनी बनाई प्रोडक्ट को हमें खाली शेयर करना है। और वो शेयर करने के बाद लोग आज सामने से जुड़ जाते हैं, तो हमारी टीम डे बाय डे बढ़ जाती है। पर ओनली तब होगा जब हम फील्ड में निकलेंगे। तो इसमें हमारा फैमिली की बात करूं सर, पूरा सपोर्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा था, मितू भी मेरे पर बिलीव नहीं कर रहे थे कि तू कुछ कर सकती है, या तो जॉब कर रही है ना तो बिजनेस तेरे लिए टफ होगा क्योंकि तुझे एक्सपीरियंस नहीं है। पर मुझे अंदर से जुनून था कि मुझे करना है। पर मैं मौका ढूंढ रही थी उनकी परमिशन का, तो वो बोले मैं पैसा तो दे दूंगा पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तू ये बिजनेस कर। तब जाके मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे और कोई रास्ता ढूंढना है। तो एक पार्लर वाली आई, उसका डेमो किया, 5-7 हजार का प्रोडक्ट बिक गया। मैंने मितू को आके बात बात में बोला कि मैंने तो अच्छा प्रोडक्ट भी उनका बेच दिया, मुझे कुछ नहीं मिला, रिटेल प्रॉफिट भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तब जाके मितू को पता चला कि अगर आधा घंटा गई तो 7-8 हजार का काम करके आई, तो सोचो ये कितना कर सकती है। फिर मितू ने मुझे सपोर्ट किया, और उनके बिना तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि मुझे उनका एग्रीमेंट चाहिए था। पैसा तो वो दे देते, पर उनका एग्रीमेंट के बिना मैं छोटा बच्चा के साथ कैसे काम करूं, वो सोचना है। इसलिए मुझे हर एक कदम पे मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट रहा, और रियली थैंक्स। मैं लकी हूँ, मुझे सब कुछ टाइम पे मिला। ये बात पे मुझे ज्यादा काम आता है। मैंने मेहनत रात दिन किया सर। कभी भी कितनी सारी ऐसी नाइट होगी जहां हमने खाए बिना सो गए। कितनी सारी ऐसा धूप छांव बारिश, कोई भी हमें कुछ आंधी तूफान हमें हिला नहीं रहा था, क्योंकि अंदर से बर्निंग डिजायर था। और इसमें सपोर्ट मेरे हस्बैंड का था। जितना भी शॉर्ट टाइम में गोल लाइन बनी ना, स्ट्रक्चर पे मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट है। स्ट्रक्चर मुझे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो सारा गाइड करते हैं। और बच्चे को संभाल लेते हैं, उनका स्कूलिंग है, उनको खाना पीना है, उनका सब कुछ करते हैं ना, तब जाके मैं फील्ड कर पाती हूँ। तो मैं सर 2 मिनट मेरे हस्बैंड को भी देना चाहूंगी, क्योंकि सारा क्रेडिट मैं उनको भी देना चाहूंगी, क्योंकि उनका सपोर्ट के बिना मैं कभी भी शॉर्ट टाइम में गोल लाइन नहीं बन सकती, क्योंकि डे यस, बाय वो मुझे गाइड करते रहते हैं। तो मैं मित्र बिल्कुल। को भी इनवाइट करना चाहूंगी सर। मुकेश जी को हम इनवाइट करेंगे, और खास बात यह है कि मुकेश जी ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, तो इनके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है बिजनेस की दुनिया का। ट्रेडिशनल दुनिया में कैसे कैसे कितने पैसे लगाने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना उधारी नकदी करना पड़ता है, कितना कंपटीशन है, कितना बचता है। और साथ में वो टियांशी का बिजनेस, उनके घर में गोल्ड लाइन है, लगातार रॉयल्टी आ रही है, कार फंड आ रहा है, दुनिया भर की सैर हो रही है, और अभी ये हमारे साथ दुबई में घूमने जाने वाले हैं। यस, वेलकम मुकेश बोगरा जी, स्वागत है आपका। हम जरूर चाहेंगे आप अपने इस यात्रा का और इस जर्नी में जो भी आप दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग किया और कामयाबी पाई, क्या क्या हुआ, आपकी जुबानी आज सुनना चाहेंगे। और सभी लोग एक्साइटेड हैं। ओवर टू यू। वेलकम मुकेश बोगरा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आपने मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। मोस्ट आज मैं वेलकम। आज मैं पहली बार पैनल में बोलने जा रहा हूं सर। मैं जी मैं आज सर बोलूं तो जब से टीएनसी हमारे घर में आई है, तब से खुशियां की बौछार लेके ही आई है। तो मैं यही कहूंगा कि हर लोगों को एक बार टियांस का बिजनेस करना चाहिए, और सब लोगों को एक बार टियांस का मजा चखना चाहिए। मैं आज ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ, फिर भी सबसे ज्यादा अगर पसंदीदा
कोई भी बिजनेस है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही मेरा पसंदीदा बिजनेस है। जब हमने टियांस ज्वाइन किया, मैंने तब सोचा था कि हमारे घर में बस 15,000 मंथली टियांस से आ जाए, बहुत हो गया। लेकिन आज 5 साल में वो 5 लाख 6 लाख तक चला गया, हमें पता ही नहीं चला। मंथली 5 लाख 6 लाख तक इनकम चली गई, हमें पता ही नहीं चला। तो बिजनेस जब जब से हमने टीएनसी स्टार्ट की, तब से लेके आज तक खुशियां ही खुशियां है घर में। और खुशियां तब आती है जब अकाउंट में बैलेंस रहता है ना, तब घर में खुशियां ही रहती है सर, मैं यही ही बोलूंगा। और ये इतना अच्छा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में मैं सर बोलूंगा तो इतना अच्छा बिजनेस है कि ये 0% से शुरू होता है और लाखों तक इनकम, करोड़ों तक इनकम सर हम ले जा सकते हैं। वो हम में हिम्मत होनी चाहिए, हम में ताकत होनी चाहिए कि हमें कितना कमाना है। मैंने देख लिया सर, आज मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों लगा के बैठा हूँ, फिर आज जब मेरा रिटर्न फाइल होता है तो मेरे से ज्यादा इनकम पूर्वा जी की होती है, टीएनसी की इनकम ज्यादा होती है। सुपर। हाँ, ये रियलिटी है सर, रियलिटी है। और ये ऐसा बिजनेस है, हम सब लोग ये जो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आपको 0 इन्वेस्टमेंट में आपको बिजनेसमैन बना सकता है, अगर कोई डिसाइड कर ले। सब मेहनत तो सब में है, अगर मैं मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगाऊं और बिजनेस स्टार्ट करूं तो उसमें भी इतनी ही मेहनत है। तो इसमें तो बिना मेहनत, बिना इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, तो मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। बेस्ट बिजनेस है, बेस्ट इनकम आ जा रही है। और ऐसी इनकम आ रही है डायरेक्ट अकाउंट में उस जमा होती है, क्रेडिट होती है। तो वो जो पैसा होता है ना, वो बढ़िया पैसा होता है, जब चाहे तब एटीएम कार्ड घिसो और पैसा निकालो और एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। तो दूसरी बात बोलूं सर मैं, तो हमने सोचा नहीं था, मैं सच बात बोलूं तो मेरा पासपोर्ट, एक तो मैं जब कॉलेज कर रहा था तब मैंने पासपोर्ट निकलवाया था, मुझे जाना था, फॉरेन जाना था। वो 10 साल ऐसे के ऐसे ही ब्लैंक में चला गया, उसमें कोई भी थंबा लगा ही नहीं, इमिग्रेशन का थंबा लगा ही नहीं। जब से घर में टीएनसी आई है, तब से पासपोर्ट में इमिग्रेशन का थंबा लगना शुरू हो गया है सर। सुपर। तब से पता चला कि टीएनसी की क्या ताकत है सर। और दूसरी बात बोलूं तो ये आईडीनेट सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो ब्रॉन्ज कार्ड को डायरेक्टर तक ले जा सकता है। और ये जो आईडीनेट सिस्टम है, वो कोई भी बंदे जीरो से लेके हीरो तक बना देती है। तो मैं यही कहूंगा कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आईडीनेट सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। आईडीनेट को एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम, एक यूनिवर्सिटी बोलूंगा कि आईडीनेट सिस्टम एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस करना सिखाती है, ये भी सिखाती है कि आप फैमिली में कैसे बॉन्डिंग बना के रहना चाहिए, कैसे फैमिली को मिल के बिजनेस करना चाहिए, अर्निंग करना चाहिए। और दूसरी बात बोलूं तो ये आईडीनेट ये भी सिखलाती है कि सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पूरा ये आदमी को एक बना के बाहर भेजता है मार्केट में। ये आईडीनेट सिस्टम ऐसा है, अगर हम अगर ले सकते हैं, जितना ले सकते हैं उतना कम है आईडीनेट सिस्टम में। तो मैं यही कहूंगा कि हर एक लोगों को आईडीनेट सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, आईडीनेट से जुड़ा रहना चाहिए। और आईडीनेट सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है कि वो आपको आप चाहो उतना पैसा उसके जरिए आप कमा सकते हो। और टियांस एक ऐसी सिस्टम है कि आपको कितना पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए इतना हम देंगे। आप सिर्फ एक ही काम करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। हमने सिर्फ मेहनत करना ही सीखा है। और दूसरी बात, अपलाइन जो कहे, मेंटर जो कहे, बस उसके हिसाब से करो, बस यही ही हम करते हैं। और यही ही जो मेंटर ने जो सिखलाया है, वो कर करके हम यहाँ तक इतने शॉर्ट टाइम में हम
ये रैंक हमने अचीव कर लिया, रैंक तो अचीव कर लिया, चलो रैंक अचीव किया, फिर भी उसके साथ हम इनकम भी जबरदस्त ले रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप कितनी इनकम लेके जा रहे हो। तो आईडीनेट सिस्टम से जुड़े रहने से ये भी एक हमको सीखना मिलता है कि हम कितना वेल्थ लेके, हर मंथ कितना वेल्थ लेके घर को जा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि सब लोगों को टियान्स करना चाहिए, आईडीनेट सिस्टम से जुड़ा रहना चाहिए। और दूसरी बात बोलूं कि पूर्वा की बात बोलूं तो पूर्वा ने जो भी काम वो ठान लेती है ना, जब उसको ब्रॉन्ज लाइन बनना था उसने ठान लिया था, तब सिल्वर लाइन बनना था तब ठान लिया था, और गोल्ड लाइन बनना था ना तब ठान लिया था। तो वो एक एक महीना लगातार मेहनत करती है, वो कभी देखती नहीं है, बस घर पे मैं हो तो उस बस वो फोन ही नहीं करती है कि तेज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस सारी जिम्मेदारी वो मुझ पे छोड़ के आज भी चली जाती है ना, आज भी एक एक हफ्ते पर तक। उनको इतना भरोसा है आपके ऊपर, जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं भी ऐसे ही, मैं इतना बिजी हो जाता हूँ ना, मेरी वाइफ बोलती है आप हमें फोन नहीं करते हो, आप इतने बिजी हो जाते हो। मुझे पता है मेरी वाइफ है ना, नो टेंशन। तो आपके साथ भी ऐसे रिवर्स मामला है। सही बात है, सही बात है सर। नहीं का क्या है, टियान्स के प्रति उसका लगन ही है। और दूसरी बात बोलूं, वो हर एक टाइम हर एक समय वो डाउन लाइन के लिए वो काम करने के लिए तत्पर रहती है। और मैं यही बोलूंगा कि हम जहां तक है जहां पर है वहां हमारी जो डाउन लाइन है, हमारी जो टीम है, टीम, मैं डाउन लाइन नहीं बोलूंगा, मैं टीम बोलूंगा, ये हमारी जो टीम है, ये टीम की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक है। और हम यही चाहते हैं कि हम जहां तक पहुंचे हैं, जिस पोजीशन पे हम हैं, हमारी पूरी टीम भी वहां तक पहुंचे। मैं यही यही मैसेज टीम को, आज मैं टीम को यही मैसेज दूंगा कि हमारी टीम भी हमारी ही तरह, हम जहां पे अभी है, जिस पोजीशन पे है, जितनी वेल्थ कमा रहे हैं, तो हमारी टीम भी वहां तक पहुंचे। उसके लिए हम रात दिन उसको गाइडेंस देने में, उसको हेल्प करने में हमेशा के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो थैंक यू सर। अब मैं पूर्वा को वापिस देता हूँ, मौका देता हूँ, तो पूर्वा सर बोलेंगे। जी ग्रेट, ग्रेट, थैंक्स माय हस्बैंड, क्योंकि मुझे प्राउड होता है सर, और मैं चाहूंगी कि फुल्ली टियान्स में आ जाए, ट्रेडिशनल बिजनेस को साइड में रखे, उसकी कोशिश में लगी हूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया है पावर, इनको भी पता है, पर कभी कभी कोई मजबूरी, पार्टनरशिप, ये सब चलता है, इसलिए लगे रहेंगे। पर पता चल रहा है कि टियान्स एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो सर वरदान रूप है। क्योंकि हमारा पहले से हमारा फैमिली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, और हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी ट्रिप, क्योंकि आज 4-5 साल में सर 17 कंट्री घूमना, अचीवमेंट करना, ये लोगों के लिए सोच से बाहर है, क्योंकि अपनी पॉकेट मनी से एक ट्रिप नहीं कर पाते हैं। और टियान्स हमें वर्ल्ड ट्रिप करने वाला है, क्योंकि आज हम इतना शॉर्ट टाइम में इतना अचीवमेंट कर रहे हैं, तो सोचो आगे जाके क्या होने वाला है। वर्ल्ड टूर, अगर हम बात करें हमारे रिस्पेक्टेबल पाल भी बसता है सर का कि 55 फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट, सोचो और कितना होगा। अभी तो शुरुआत है, समझ लो। तो हमें और कुछ सोचना नहीं है, टियान्स मतलब दिल से करना है, 100% देके करना है, और फैमिली को साथ में लेके करने में बहुत मजा है। क्योंकि आज हमें पता चल रहा है कि जैसे मितू साइड में बैठे हैं ना, तो भी एक पावर आता है कि चलो आज मैं और स्ट्रांग बन गई हूँ, तो धीरे धीरे वो भी फुली आ जाएंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको यस, रोक रहा हूँ बीच में, प्रवीणा जी। मैं आपसे 5 ऐसी बातें जानना चाहूंगा जो आप चाहती हैं कि अगर हमारे लीडर, हमारे नए लीडर, स्पेशली जो नए जुड़े हैं अभी लोग, इवन पुराने भी, अगर वो 5 चीजें ऐसी बताएं कि उनको रेगुलर करनी चाहिए ताकि वो टियान्स बिजनेस में कामयाब हों। अगर वो टियान्स बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं उनको वाकई में ही दिल से करनी चाहिए? जी यस सर। सबसे पहले तो सर मैं कंसिस्टेंसी में मानती हूँ, कोई भी काम करो तो आप लगातार करो, लगातार काम करने में जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो हमारे सामने होता है। क्योंकि आज नहीं तो कल, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार काम करना है। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, पर जो भी दिन आते हैं वो हमें सिखाने के लिए आते हैं।
उसमें से हमें लर्निंग करना चाहिए। मेन प्रायोरिटी में कंसिस्टेंसी को दूंगी। और रही बात मेहनत, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। कितना भी हमारा दिमाग चल रहा है, कुछ भी हम नॉलेज से भरे हैं, पर अगर हम फील्ड नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई नए लोग नहीं मिलने वाले। तो बिल्कुल डेली फील्ड करना चाहिए। वो भी मैं एक लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगी। और रही बात फुल्ली सबमिशन, समर्पण कर देना है कंपनी को भी। हम खुद कंपनी के ऊपर समर्पण हो जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम समर्पण हो जाएंगे, हमारे सीनियर्स के ऊपर हम समर्पण हो जाएंगे, हमारी टीम के ऊपर हम समर्पण हो जाएंगे, और हम खुद के ऊपर खुद समर्पण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर का जो समर्पण है ना, मतलब सेक्रीफाइस करके हमें लोगों को आगे बढ़ाना है। अगर रही बात कंपनी की हम बात करें तो उसमें क्यों समर्पण होना है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लेके हमारे पास लोग आते हैं ना, तब कच्चे लोग होते हैं ना, वो अदर कंपनी में जुड़ जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे अगर 2-3 साल भी टिके रहोगे ना, आज नहीं तो कल आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। पर लोगों में पेशेंस नहीं होता है। थोड़ा टाइम काम कर लिया, इनकम नहीं आया, अदर कंपनी में जंप कर लिया, फिर वहां पे भी मेहनत करना है। तो क्यों वही मेहनत यहाँ पे 10 गुना करके हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 100 मीटर का खड्डा खोदने से अच्छा है 100 मीटर का खड्डा खोदना चाहिए। 10-10 मीटर का खड्डा खोदने से कभी पानी नहीं आने वाला, पर 100 मीटर का खड्डा आप खोदते रहोगे, आपको आज नहीं तो कल पानी आएगा, मतलब आएगा। इसका मतलब एक ही है कि आप एक कंपनी में बिलीव करके, खुद के ऊपर बिलीव करके, सबमिशन के साथ काम करो। अगर अच्छे सक्सेसफुल लीडर्स हमें आज कुछ गाइड कर रहे हैं ना, उसमें हमें डाउट के जरिए नहीं देखना है, हमें उसमें अपॉर्चुनिटी और हमारा भला होगा, ऐसा ही हमें समझना है। बहुत सारे लोगों का सर मेंटालिटी होता है, हम काम कर रहे हैं, मेंटर को मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं, मेंटर को मिल रहा है। पर ये सोच अगर होगा तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप भी किसी टीम का मेंटर होने वाले हो, तो आपको अगर ये सोच आया है तो आज से ही वो खत्म कर देना है। क्योंकि हर कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो अपने लिए कर रहे हैं। आज पूर्वा को कोई दौड़ा नहीं सकता, कोई भगा नहीं सकता। आज पूर्वा को खुद को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। पूर्वा को खुद को समझ आ गया है कि टियांस का पावर क्या है। तो ये सर बहुत ही जरूरी है। रही बात जूम सेशन या तो ट्रेनिंग सेशन, वो भी मैं एक प्रायोरिटी दूंगी। कोई भी इवेंट है, कोई भी ट्रेनिंग है, बीबीएस है, कहीं पे भी है, हमें वो अटेंड करना चाहिए। क्योंकि हमें भी चार्जिंग की जरूरत होती है, हमें भी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। पर आज हम घर बैठे, हमारे पास गंगा है, भले मैं ऑफ वीडियो आती हूँ, पर मैं एक एक वर्ड में स्किप नहीं करती हूँ, और वही वर्ड मैं फील्ड में इम्प्लीमेंट भी कर लेती हूँ। कोई ना कोई लीडर मुझे सुनाते हैं ना। आजकल तो सुशील चिकारा मैडम हमें वीडियो भी शेयर करने लगे। वो वीडियो आज दोपहर को मैं एक टाइम फिक्स किया है, अगर शाम का मेरा थोड़ा भी रह गया है तो वो वीडियो मैं फिर से रिपीट करके वहां से मुझे जो लेना होता है वो ले लेती हूँ। तो वो मुझे बहुत काम आता है। तो यहाँ पे हम खुद अकेले मेहनत नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें बहुत लोग हमारे साथ जुड़ के हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उनको कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो हमें गाइड कर रहे हैं। तो हमें और कुछ सोचना नहीं है, सबका सुनना है। सीनियर लीडर जो जो टिप्स देंगे ना, बहुत कमाल का है। और मेंटरशिप की बात करूं तो मुझे तो पाल सर का मेंटरशिप सैल्यूट। क्योंकि इतने साल तक कंसिस्टेंसी के साथ जूम चलाना बस की बात नहीं होती है। बहुत सारी सोशल एक्टिविटी, बहुत सारा व्यवहार में भी हमें रहना होता है। फिर भी वो मैनेज करते करते अगर आ रहे हैं ना, तो हमें वैल्यू करना है, हमें उसका आभार व्यक्त करना है। और उसके लिए कोई वर्ड नहीं होता है, अंदर से ही फीलिंग होता है कि सर का एक ही मोटो है कि सब आगे बढ़ो, सब ट्रेनिंग लेके, मोटिवेशन लेके, इंस्पायर होके एक दूसरे के साथ एक ही नारा लगाओ कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कर भला हो भला। तो सर बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ और चाहिए भी। क्योंकि शॉर्ट टाइम में डायरेक्टर का प्लान भी है, स्टार गोल्ड लाइन भी जाना है, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से जा रहे हैं। और थाईलैंड ट्रिप चल रही है, बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स कंपनी आज हमें प्रमोशन कर रही है, लॉन्च कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और फेस्टिवल्स के टाइम हमारे साथ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आया है वो भी बहुत धूम मचाने वाला है। और लोगों को सर बिलीव आ जाता है, खाली स्टेटस में रखते हैं ना कि टियांस की नाइट क्रीम, तो टियांस का नेपकिन अच्छा है, टियांस का बीसीएम अच्छा है, चलो नाइट क्रीम का ऑर्डर कर दो। तो लोगों को प्रोडक्ट एक दो देख के इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि हर कोई प्रोडक्ट टियांस का एक से बढ़कर एक है। प्लान हमारा वर्ल्ड क्लास है, हमें खाली मेहनत करना है।
पर प्लानिंग के साथ दिमाग यूज करके मेहनत करना है। ऐसा भी नहीं कि गद्दे की तरह हम दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। हर एक स्टेप आपका सोचने से स्टेप उठाना है, सोच के प्लानिंग करके हर एक स्टेप उठा के हम यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और उसका पूरा श्रेय आज मुझे इतना अचीवमेंट मिल रहा है ना, मेरा सारा श्रेय हमारे मेंटर्स को भी और मेरी टीम पार्टनर्स को भी। टीम में अगर बात करूं तो बड़े बड़े लीडर्स नैना राखोलिया मैडम, नैना शियानी मैडम, जल्पा सग्गर मैडम, वर्षा कुंभानी मैडम और बालाकृष्णा सर उड़ीसा से, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और बहुत सारा नॉलेज भी सर से मिल रहा है, बहुत सारी टीम हमारी एक साथ में मिलके आगे बढ़ रही है। तो हमारा आज नहीं तो कल हमारे लोगों का मेरा एक ही मोटो है कि जल्द से जल्द मेरी टीम से मुझे गोल्ड लाइन क्रिएट करना है। क्योंकि गोल्ड लाइन का मजा सिर्फ मुझे ही पता है सर, कि एवरी मंथ ये मितू मेरे हस्बैंड अभी बोल रहे थे ना कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें वेट करना होता है पैसा। आज दिवाली के ऊपर उनको उगरा नहीं मिल, आज दिवाली के ऊपर मंदी मंदी का माहौल बोल रहे, पर हमारे टियांस में कभी मंदी क्या होती है वो हमने नहीं देखा। कोरोना जैसा, यस सर, आज लोग बोलते हैं ना कि डायमंड फैक्ट्री में सूरत में मंदी है, मैंने बोला यही मौका है, मंदी है यही मौका है, घर में घुस जाओ लोगों का, उनको प्लान बताओ, क्योंकि वो आज भूखे है प्यासे है, क्योंकि उनको सोर्स जो मिल रहा था उसमें आज नहीं मिल रहा है, इनकम का सोर्स आज बंद है, कम है, डाउन है। तो यही मौका है कि मंदी के माहौल में भी हमारा बिजनेस को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे ना, 110% लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे करोड़ों और लाखों इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, बहुत छोटा प्रोडक्ट परचेज करके हमें यहाँ पे शुरू करना है। तो कोई भी कर सकता है, कोई भी। पर यहाँ पे एक ऐसा डायमंड फैक्ट्री लग गया है कि यहाँ पे मितू ने जैसे बोला ना आईडी नेट की 2-3 मिनट बात करूंगी। और सच में जितने भी सर हमारे टीम पार्टनर्स है आईडी नेट में जो सबमिशन में डेली आते हैं ना, उनका ग्रोथ कोई कोई क्या बोलूं, मल्टीप्लाई हो रहा है उनका ग्रोथ। आज मैं कंपेयर करती हूँ कि जो लोग सबमिशन में नहीं है उनका ग्रोथ, जो सबमिशन में है उनका ग्रोथ, दोनों का कंपेयर करती हूँ ना, अव्वल मुझे ये लगता है कि जो लोग सबमिशन में है। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, कितना भी नॉलेज है, कितना भी मेहनत कर रहे हो, पर अगर आप सिस्टमेटिक नहीं कर रहे हो तो आपका आपका ग्रोथ होगा सही, पर गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि परमानेंट होगा, वो टेम्पररी हो सकता है। पर अगर आपकी टीम सिस्टम में आ गई तो आपको सोचना है कि आपकी ये टीम परमानेंट लाइफ टाइम चलने वाली है। तो ये हमें इम्पोर्टेंस समझना है आईडीनेट सिस्टम का। और सर की बात करूं, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस एवरी टाइम, कोई भी सिचुएशन में कभी भी हमें जरूरत पड़ी एनी टाइम वो हमारे साथ रहे। तो बहुत अच्छा लगता है सर, सपोर्ट और छत्र छाया जहाँ जरूरत होती है वहां मिल जाती है। तो हमें और जरूरत नहीं है, मेहनत हम कर लेंगे, खाली पुशअप, खाली मोटिवेशन, खाली गाइडेंस अगर टाइम टू टाइम मिल जाता है ना, तो हम दौड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए रात दिन नहीं देखेंगे। और रही बात सर पावर ऑफ यूनिटी की, तो सब साथ में मिलके काम करेंगे ना, उसका मजा कहीं और है। क्योंकि छोटे थे ना तब हमें स्टोरी सुनाया जाता था कि लकड़ी को एक को आप जल्दी से तोड़ सकते हो, पर अगर आप बंच के साथ अगर लकड़ियों को तोड़ना है तो किसी की बस की बात नहीं है। तो अगर हम यूनिटी के साथ काम करेंगे तो हमें कोई भी चैलेंज है हमें उखाड़ नहीं सकता, हमें रोक नहीं सकता, हमें डरा नहीं सकता, अगर हम यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं तो। और हम बोल रहे हैं ना जो वर्ड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जो हमें सर कोर स्टेप्स समझाते हैं ना, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो स्पोकन वर्ड्स की सर बात करूं तो आज है ना, छोटी सी बात भी अगर कड़वा बोल दिया ना, लोग सह नहीं पाते, लोगों की सहन शक्ति पहले जैसी नहीं रही है। तो आज हम जो बोल रहे हैं, कौन से माहौल में बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम गुजराती में बोलते हैं कि तलवार नो घा रुजाय छे पण वाणी नो घा रुजातो નથી, इट मीन्स कि आप अगर एक बार कड़वा शब्द बोल दिया तो उसका आप जिंदगी भर रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, उसमें आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर तलवार लगती है तो उनका घा तो रुझ सकता है। तो सेम स्पोकन वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं ना, लोगों के सामने, टीम के सामने, मेंटर के सामने कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जितने भी नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं ना, मैं उनसे दूर हो जाती हूँ सर। वो मेरे से दूर जाए ना जाए, मैं मेरा रास्ता ढूंढ लेती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों के सराउंडिंग में रहना नहीं है। क्योंकि हम कितने बार समझते हैं ना कि अगर
8 मिलेनियर के साथ बैठे हो ना तो 9वां मिलेनियर आप हो, मगर आप 8 नेगेटिव लोगों के साथ बैठे हो ना तो 9वां नेगेटिव आप ही हो जाओगे, क्योंकि इतना संगत का असर होता है। तो हमेशा राइट एसोसिएशन के साथ हमें रहना है, राइट डिसीजन लेके हमें प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो यही एक फॉर्मूला है, कंपनी की ओर से सर कार मिला, आज ऑल ओवर वर्ल्ड की रॉयल्टी एंजॉय कर रहे हैं। आज जो गोल्ड लाइन का जो पिन है ना, ये मुझे चाहिए था। जब पाल सर आए थे ना सूरत, तब उनके कोट में सूट में मैंने देख लिया था, तब मैंने पाल सर को बोला था कि सर मुझे सोना चाहिए ये, क्योंकि ये क्यों चाहिए मुझे पता था कि जैसे पाल सर अपनी लाइफ जो जी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे ना, उनको देख के मुझे लगा कि चलो अब इसका जिद हो जाए। जो जिद होता है ना वो होके ही रहता है। सेम मितू को पता है, मैं रात दिन नहीं देखती हूँ, अगर मुझे जो चाहिए मैं एक बार ठान लेती हूँ तो मैं वो जिद पूरा करके ही रहती हूँ। तो अभी भी मेरा एक और जिद है, वो करके ही रहूंगी सर, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो बहुत अच्छा लगता है, और आज बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बहुत अच्छा लगा। और बाद में अगर बात करूं तो सबका थैंक्स, जितने भी सर, अगर मेरी एक सिंगल प्रोडक्ट यूजर भी है ना, उनका भी दिल से थैंक्स, क्योंकि उनका भी रोल रहा है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें अचीवमेंट करने के लिए। और फैमिली का थैंक्स, और बच्चा का थैंक्स, एनी टाइम सेक्रीफाइस किया, स्ट्रगल किया हमारे साथ साथ। आज वो भी संघर्ष का महत्व समझ गया, उनको भी पता चल गया कि कुछ भी इजी नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, फिर हमारा लाइफ जिंगालाला हो सकता है। और अगर टियांस की बात करें तो आज वो भी डेली मैजिकल मंत्र बोलता है, डेली कुछ ना कुछ बोलता है कि ये कौन किया, ये कहाँ पे पहुंचा, इसका रैंक क्या है, तो उनको भी समझ है। मतलब पूरा दिन टियांस की स्टोरी चलती है, कोई रिलेटिव्स आते नहीं है, आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, फील्ड में जाते हैं और काम करते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर प्रायोरिटी टियांस को मिलता है। प्रायोरिटी टियांस को मिलता है। किसी का बर्थडे पार्टी, मैं तो फील्ड में हूँ, कोई मुझे इनवाइट कर रहा है कि यहाँ पे हमें फंक्शन रखा है, मैं तो फील्ड में हूँ। ऐसा करते करते हम टियांस को प्रायोरिटी देते देते चल रहे हैं। हमें पता है सर, हम यहाँ पे बोर नहीं हो रहे या तो बर्डन नहीं, पर हमें जो फंक्शंस जो एंजॉयमेंट देता है ना, उससे अच्छा हमारा फील्ड, हमें हमारा एक्टिविटी टियांस का प्रोग्राम हमें ज्यादा एंजॉयमेंट देता है। तो रियली ये अंदर का लव है टियांस के प्रति। और ग्रेट थैंक्स टू मेंटर रिस्पेक्टेबल पाल भी बसना है सर, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू सर, ऑलवेज आप हमारे साथ हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्ट्रगल्स आए, चैलेंजेस आए, अभी भी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। ऊपर वाला मालिक है, जो मेहनत कर रहे हैं और सच्चे दिल से कर रहे हैं, एथिक्स के साथ, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, उनके लिए और रास्ता ढूंढ ही देते हैं। क्योंकि आज समझ आ रहा है कि जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, उसके साथ सॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, पर थोड़ा टाइम हमें पेशेंस रखना है, सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जर्नी रहा। मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट, बहुत सेक्रीफाइस किया उसने भी। अभी 8 दिन का फील्ड करके आज आई हूँ, कल आई हूँ। 8 दिन तक उसने सब कुछ संभाल लिया। मैं फोन तक नहीं करती हूँ, मुझे पता होता है कि बच्चा भी संभल गया होगा, घर भी उसने खुद खाना भी बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मैनेज हो जाता है। और प्राउड करती हूँ कि ऐसे हस्बैंड मुझे मिले। और टियांस के बाद सर पर्सनल लाइफ में लव भी बढ़ गया है। वो रीजन है, शायद पैसा आया इसकी वजह से, शायद एक दूसरे को समझ आ गई, और टाइम नहीं मिलता है झगड़ने का। जब भी बात बड़ी आवाज से शुरू होता है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स फोन करने लगते हैं, तो अच्छा होता है कि हमें एक रास्ता मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जर्नी। और मितू के साथ, वो भी बड़ा ड्रीमर है, वो भी बहुत कुछ सोच के रखे और मुझे गाइड करते रहते हैं। और थैंक्स करूंगी शेखर सर, और मेंटर, यंगेस्ट डायमंड। थैंक्स करूंगी मेरे जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स, योगराज सर है, वासुदेव भागवत सर है, अमरीश पंचाल सर है, वनिता मैडम है, और अलग अलग लीडर्स, अगर नाम रह गया तो सॉरी, बट बहुत सारे लीडर्स से हम सीख रहे हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे। और टीम को लेके एक ही प्लान है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों का थाईलैंड कराए, जल्द से जल्द उनका गोल लाइन तक पहुंचे। पर उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पे काम करना है, पेपर प्लानिंग के साथ करना है। डेमो प्लान तो करते रहते हैं, पर स्ट्रक्चर देख के करना है कि जिसकी वजह से मैक्सिमम हमारे टीम पार्टनर्स के घर में पैसा आए, उनका रैंक बने, उनको खुद कंपनी का पावर पता चले। अभी मितू भी दुबई जा रहे हैं, उनको भी मैं फर्स्ट ट्रिप गिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो 2-4 कंट्री अपने पॉकेट से घूमे,
पर इस बार मैं उनको दुबई भेज रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो डिफरेंस फील करे, कि वो खुद कंट्री में घूमने जाते हैं तो कैसा फील होता है, और टियांस का ट्रिप कैसा होता है वो फील करेंगे ना, फिर उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप फुल्ली टियांस में आ जाओ। तो रियली मुझे मौका मिला है और उसको मैं दुबई भेज रही हूँ। 21 नवंबर सब दुबई जा रहे हैं, तो रियली बहुत अच्छा लग रहा है। सब एंजॉय करेंगे और मैं भी यहाँ से एंजॉय करूंगी, और थाईलैंड कराने के लिए लग जाऊंगी। तो रियली सर ग्रेट थैंक्स, सबका थैंक्स, सबका। जितने भी टियांशियन है, आज स्पेशल गेस्ट है, उन्होंने भी अपना स्पेशल टाइम निकाला, उसका भी थैंक्स। और आज मैं एक ही बात बोलूंगी कि आपके पास तक है, अपॉर्चुनिटी है, झड़पना चाहिए। कोई डाउट या तो कोई भी मन में ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए। आपको खाली ट्रायल बेस पे भी ज्वाइन कर लेना है, आपको पता नहीं चलेगा कि टियांस का टेस्ट क्या है। तो रियली सर ग्रेट थैंक्स। और लास्ट में हम दोनों मैजिकल वर्ड्स बोलेंगे, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line everyone soon. Thank you, sir. Thank you so much. Go Thailand. Go everyone. अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त आपकी फीलिंग्स और आपकी शेयरिंग्स। हम सब लोगों ने आपकी स्टोरी सुनी, आपके अनुभव सुने, अपनी फीलिंग्स सुनी, आपके इमोशन। और सबसे बड़ी बात जो लगी, सारी बातें बड़ी बड़ी थी, बट सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी, अब झगड़े के लिए कोई टाइम नहीं है, अब तो सिर्फ प्यार ही प्यार। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस से क्या मिलता है ना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है जिंदगी में। ये मैं भी कहता हूं कि मेरी वाइफ भी ये कहती है कि आप तो बच्चे की तरह बिहेव करते हो, या बच्चे की तरह रहते हो, या बच्चे की तरह ही सब कुछ है मामला। क्यों ये बचपना आया? क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ऐसी चीजें बनाई, ऐसी स्थितियां बनाई है, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई। टियांस इंटरनेशनल हमारी जिंदगी में है, आईडीनेट सिस्टम हमारी जिंदगी में है। हम मन से, वचन से और कर्म से सच्चे हैं। हम अपने लिए, अपनी टीम के लिए और सबके लिए एक जैसा सोचते हैं। कहीं मन में भेदभाव नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है, कोई घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, धोखा नहीं है, चीटिंग नहीं है, ठगी नहीं है। ईमानदारी, ऑनेस्टी हमारे जो है ना टॉप प्रायोरिटीज हैं लाइफ के। हम लोग मन से, वचन से और कर्म से हर तरीके से है। अगर हमने कहा ना हम साथ में खड़े हैं तो खड़े हैं। लोग सिर्फ जरूरत में साथ खड़े होते हैं, कहते हैं जरूरत में इज्जत देते हैं, जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बट हमने ऐसा पिछले 20 साल में करके दिखाया है, और पिछले 3.5 साल से इस पैनल के जरिए हमने दिखाया है। हम ये नहीं देखते हैं कि दोस्तों कि हमें क्या मिल रहा है, हमें विश्वास है हमें तो हजारों गुना ज्यादा मिल रहा है, हजारों गुना ज्यादा मिल रहा है। हम जो भी कर रहे हैं ना वो तो बहुत कम है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके हिसाब से जितना मिल रहा है। तो ऐसा ही हम सबको सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें जो मिल रहा है ना वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैं इस उम्मीद के साथ कि आज के इस सेशन में आपको प्रवीणा जी के इस शेयरिंग के माध्यम से, और स्पेशली आज मुकेश बोगरा जी खुद आए, और मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी पैनल में पूर्वा जी को मौका मिले तो आप पहले ही बोल दीजिए कि पूर्वा जी मेरे बिना मत जाना, हर प्रोग्राम में, हर वेबिनार में मुझे साथ लेके जाना, राइट। तो और मैं भी कहूंगा पूर्वा जी को कि उनके बिना मत आना, उनको लेके आना, क्योंकि जब आप दोनों होते हो तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इस बिजनेस ने वाकई में हमें ना एक अच्छा इंसान बनाया है। मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहूंगा, और इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक अच्छा इंसान होने की जरूरत है। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस बिजनेस। अगर आपका शीशा, आपका आईना झूठ नहीं बोलता है दोस्तों, आप अपनी आंखों में देखिए, आईने में देखिए, आपका आईना जवाब देगा आपको आप कैसे हैं। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं ना, क्या वाकई में आप दुनिया के लिए ऐसा करते हो? अपनी अपलाइन के लिए ऐसा करते हो? अपनी टीम के लिए? अगर आप चाहते हो ना आपकी डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट करे, क्या आप अपनी अपलाइन का करते हो? अगर आप चाहते हो कि आपके अपलाइन की तरह आपको बनना है तो उनकी तरह करना होगा दोस्त। हम चाहते हैं, करते नहीं हैं, और जब तक वो काम होगा नहीं पूरा
रिजल्ट आएगा नहीं बराबर। तो आज का जो सेशन था, आप सभी ने बहुत जबरदस्त तरीके से कामयाब किया। आपकी हाजिरी बता रही है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, आप यहाँ से सीख रहे हैं। और आप देखिए, लगभग 250 लोगों के साथ हम विदाई लेने जा रहे हैं। ये आपकी उपलब्धि है, ये आपकी जज्बा दिखा रहा है कि आप कुछ बड़ा चाह रहे हो जिंदगी में। आपने ठान लिया है, आपने विश्वास कर लिया है, हो जाएगा, बड़ा होगा। आपको ऐसा एहसास आ चुका है मन में कि कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, और ये बहुत जरूरी है दोस्त। इंसान जब भविष्य को लेकर एक्साइटेड होता है, पॉजिटिव होता है ना, वो फिर मेहनत करता है। दिक्कत तब होती है जब इंसान फ्यूचर को लेकर डाउट करता है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, करूं कि ना करूं। दिस इज कॉल्ड द डिसीज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। लोग सोचते हैं कल करूंगा, कल करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा, जिंदगी निकल जाती है ऐसी। दिस इज अ बीमारी, द डिसीज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। एक बीमारी होती है, अलग अलग टाइप की बीमारी होती है ना इंसान में, ये भी एक बीमारी है। जो है कल कल कल, तो उनको एक ही चीज सोचनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बहुरी करेगा कब। पल्ले है ना, पल में पल्ले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। कहने का मतलब यह है कि समय एक ऐसी चीज है जो आप कभी वापस नहीं आने वाला। अगर आपने आज काम किया ना, तो आप एक कदम आगे जा चुके हैं। अगर आज आपने काम नहीं किया, आप वहीं खड़े हैं। लोग खड़े रहते हैं, लोग आगे नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। और पता क्या बोलते हैं लोग? सर मैंने रिस्क नहीं लिया। जो रिस्क नहीं लेते ना दोस्तों, वो जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होता है। आपने सुना है लोगों को कहते हुए कि मैंने तो रिस्क नहीं लिया, हम तो रिस्क नहीं लेते हैं जी, हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम तो बड़ा सेफ चलते हैं। सुना है आपने लोगों को? आप अपने आप से चेक करना, कहीं आप भी उसी कैटेगरी में तो नहीं हो जिन्होंने कहा ना कि आज तक रिस्क नहीं लिया। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो यकीन करना आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। और अगर रिस्क नहीं लोगे तो ये मान के चलना जिंदगी में कुछ होने वाला भी नहीं है। नो रिस्क नो गेम, बिग रिस्क बिग गेम। जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी गेम होगी। मैंने पिछले 20 साल के अनुभव में ये देखा है कि जो लोगों ने हमारे साथ काम करने की जज्बा दिखाया, आज उनकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते थे कि सर ये कर देंगे, वो कर देंगे, झंडे गाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति। वो झंडे भी गायब हो गए, छोटे मोटे तूफान आ गए, छोटी मोटी तकलीफ आ गई, है ना। कुछ लोगों से मिले, कुछ लोगों से बातें खींची, 10 20 50 लोगों से 2 4 6 महीने काम किया, उसके बाद गेम ओवर, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। सोचिए, क्या जिंदगी 2 4 6 महीने में बदलती है? ये उम्मीद करना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है, पागलपन है। पहले ये सोचना कि मुझे पहले साल तो दबा के मेहनत करनी है, जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। कोई भी काम करते हैं ना हम, पढ़ाई लिखाई करनी है तो पढ़ना पड़ता है, खेलना कूदना है तो उसमें खेलना कूदना पड़ेगा, हर चीज के लिए। जब आप बॉडी बिल्डिंग बनानी हो ना, बॉडी बनानी हो, मसल्स बनाने हो, बड़ी एक्सरसाइज करना पड़ता है। वहां बोला जाता है पेन इज फन। पेन पेन दर्द जो है ना, दर्द, उसको फन लेना पड़ता है, फन, तकलीफ को। जब दर्द होता है ना, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी तभी बनती है। दर्द तो होता है लेकिन सोचना पड़ता है दिमाग से, नहीं नहीं इस दर्द से ही फायदा होगा। जानबूझ के हम दर्द लेते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी तब बनेगी। जब आप जानबूझ के मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। अगर हम मेहनत करने से डरेंगे, मेहनत से दूर भागेंगे, तो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेहनत नंबर 1 है, लेकिन तरीके से मेहनत है नंबर 2। जाना पूरब की तरफ था, चले गए पश्चिम की तरफ, तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अपने हिसाब से चलोगे तो कोई चांस है कि आप जा भी सकते हो टॉप पे, और ये भी चांसेस है कि बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, पता ही नहीं है कहाँ नदी है, नाला है, उबड़ खाबड़ है ना, क्या है कहाँ। लेकिन अगर आपको पहले से मिल जाए ना रोड मैप, एक रोड मैप है, उसके ऊपर चलना है। सिंपल सा काम है दोस्तों। इस काम में आपको अपने सोच को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, नो नेगेटिविटी, जीरो नेगेटिविटी। दूसरा, आपको पता होना चाहिए अब करना क्या है। अभी आपको पता है ना थाईलैंड जाना है, थाईलैंड के लिए 6 प्लेटिनम इधर, 6 प्लेटिनम इधर, बस।
अभी भी जो 6 प्लेटिनम लिथाइलेट करेंगे उनका थाईलैंड होने वाला है 6 में ही, है ना। और उसके बाद हम दुबई जाने वाले हैं। दुबई में हम लोग अगले साल 2024 में 29वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी हम 21 तारीख को भी जा रहे हैं दुबई, लगभग 200 लीडर जा रहे हैं दुबई घूमने के लिए। बट अगले साल फिर कन्वेंशन है जिसमें कम से कम 10,000 से ज्यादा लीडर आएंगे पूरी दुनिया से दुबई। उस कन्वेंशन में आपको जाना है, आपके सामने टारगेट है, क्लियर है बिल्कुल। फिर जो लोग अभी 8 स्टार बन गए हैं उनको कार फंड मिलने वाला है। क्या आप कार फंड के ऊपर काम करने के लिए लग गए हैं? आपको आगे गोल्ड, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनने पर रॉयल्टी मिलने वाली है। हर महीने लाखों रुपए आने वाले हैं। तो आपका मन करता है सुबह उठ के कि हम काम पे जाएं। क्यों काम पे जाएं? जैसे प्रवीणा जी ने कहा ना, छोटा सा 2 साल का बच्चा था, उसके साथ मेहनत इसलिए कर ली, उस टाइम दिक्कत भी होती थी, तकलीफ भी होती थी, बुरा भी लगता था, सब कुछ होता था। जो सबके साथ होता था वो इनके साथ भी होता था, जो सबके साथ होता है वो इनके साथ भी हुआ है। बट इन्होंने फिर भी कर डाला, और कर डालने के पीछे एक ही कारण है, पागलपन, दीवानगी, पैशन, जुनून कि मुझे तो अब यही करना है और इसी नैपकिन से जिंदगी बदलनी है। नैपकिन ने जिंदगी बदल दी। और मैं कहना चाहूंगा हिमाचल की टीम में जो आज आग लगी है ना, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है प्रवीणा बोगरा जी की अचीवमेंट। जब ये गोल्ड लाइन बनी, असली फायर उसके बाद शुरू हुई। जबकि योगराज जी के अंदर जो आग लग गई थी वो तो हमसे ही लग गई थी, जब से वो जुड़े तब से आग में थे। बट बड़ी सफलता के लिए, या हिमाचल की बड़ी सफलता के लिए बहुत बड़ा रोल रहा। जब प्रवीणा को दिखा दिखा के हिमाचल खड़ा कर सकता है ना पूरे देश के अंदर, आप एक दूसरे को दिखा दिखा के क्या कर सकते हो। आप बातें किसकी करते हो जब आप लोगों के बीच में बैठते हो? नेगेटिव बातें, फालतू की बातें, या आप अपने रिलेट करते हो प्रवीणा जी ऐसी हैं, सोनल जी ऐसी हैं, है ना। और उधर एनके सर भी हैं, इधर अगर बात करें हमारे योगराज सर हैं, इधर वासुदेव सर हैं, इधर हमारे डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर हैं, इधर राजेश सोम सर हैं, राइट। और भी बहुत सारे लीडर हमारे साथ में गोल्ड लाइन है, चाहे वो सिल्वर लाइन है, ब्रॉन्ज लाइन है। स्पेशली वो लोग जो हाईलाइट हो रहे हैं। दोस्तों, आपके काम, आपके कारनामे, आपकी मेहनत, आपके रिजल्ट जो है आपको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट मतलब दे आर मोस्ट एक्टिव अचीवर्स, लीडर्स। वो वाइब्रेशन देते हैं, एनर्जी देते हैं। और यकीन करना, इन सबको देख के मेरे अंदर ना बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आता है। मुझे लगता है कि मैं तो इनसे भी ज्यादा काम कर सकता हूँ आज भी, और मैं कर भी रहा हूँ। यकीन करना, मुझे विश्वास है, मुझे पता है। और आज भी मैं कहता हूँ, मैं दौड़ू ना, इनसे तो आगे जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि किया है और करने का जज्बा है। आज यकीन करना, मैं कोई खास दुख या सुख की बात हो अलग बात है, उसके अलावा 24 घंटे 365 दिन ईच मोमेंट, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते एक ही सोच है, इस काम को और बेटर कैसे करें, इस काम को और अच्छा कैसे किया जाए, टियांस को और अच्छा कैसे किया जाए, आईडीनेट को और अच्छा कैसे किया जाए, मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूं और बेटर करूं, और अपनी टीम में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं इस टाइम, ये और अच्छा कैसे करें कि हम सबके एफर्ट जो है ना सबको आगे ले जाएं। ये 24 घंटे दिमाग में चल रहा है। क्या आप इतना कमिटेड होकर सोचते हो? दोस्तों, जब आप किसी भी को किसी से प्यार करते हो ना, आप जब आप शिद्दत से और दिल से प्यार करते हो ना, तभी प्यार मिलता है उतना ही। हम चाहते हैं कोई हमें तो बहुत प्यार करे। मैं चाहूंगी मेरी बीबी मुझे बहुत प्यार करे, और मैं अपनी बीबी को प्यार ना करूं तो मिलेगा? पता ही है क्या मिलता है फिर, है ना। जिनको प्यार मिलेगा वही प्यार देंगे, जिनको मिलेगा ही नहीं तो कहां से देंगे। और जो चाहिए वो पहले देना पड़ेगा, राइट, दुनिया में। तो हमको एक दूसरे को इज्जत, मान, सम्मान, प्यार के साथ साथ माइंडसेट को सेट करना है, एटीट्यूड को सेट करना है, और एक्शन ओरिएंटेड रहना है। ये नहीं सोचना है कि जब सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब आ जाएगा तब मैं करूंगा। जितना आ रहा है ना उसी से लेकर करते चले जाओ, उसी में चमत्कार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज एक बार फिर हम सब लोग मिलकर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रवीणा बोगरा जी का एंड मुकेश बोगरा जी का। और इस उम्मीद के साथ कल शाम को एक और गुजरात की शेरनी इस पैनल में दहाड़ने वाली है। आप सब जानते हैं, प्रोमिनेंट लीडर कोई और नहीं, सोनल पटेल जी विद टीम आ रही हैं, राइट। अब सोचिए, कल का प्रोग्राम जो है ना एक बार फिर धमाकेदार होने वाला है। तो सीट बेल्ट बांध लें, कमर कस लें, क्योंकि जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है ना तो कुछ लोग गिर भी जाते हैं, राइट।
तो कल शाम के प्रोग्राम के लिए तैयार रहिए। बट जो बातें आज आपने सीखी हैं प्रवीणा जी से और मुकेश जी से सुनी है, उसको असली जिंदगी में अपनाएं। और ज्यादा नॉलेज लेनी है, ज्यादा सुनना है, तो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है आईडी नेट सिस्टम का। आईडी नेट सिस्टम डालिए यूट्यूब में, लगभग 2300 से ज्यादा वीडियो उधर पड़ी हैं। और अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे रेगुलर, उसकी वीडियो भी वहां पड़ रही हैं। सुनिए, किसी का मिस हो गया, आप अपनी टीम को वहां से लिंक को शेयर कीजिए। भाई सुन ले, फायदा हो जाएगा, बच जाएंगे जिंदगी 10-15 साल। बाकी मर्जी है ना, क्योंकि जिंदगी तो सबकी अपनी है। तो बहुत अच्छा लगा आज के इस कामयाब प्रोग्राम को करने के लिए, प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए एक बार फिर शुक्रिया आप सभी का। और मैं आप सभी को यही कहूंगा कि हम सब लोग भगवान का धन्यवाद करेंगे। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू आवर फैमिली, थैंक्स टू आवर चेयरमैन ली सर, थैंक्स टू आवर टीम, एवरीवन जिन्होंने भी टियांस में हम सबको ग्रो करने में मदद की, उन सबका हम सब लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, आज आपने सुना होगा मेरे शब्द, मैंने ये नहीं कहा मेरी तरफ से मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, मैं परिवार का धन्यवाद करता हूँ, मैं चेयरमैन सर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा। आज मैंने क्या कहा, हम, आप समझ गए, परिवर्तन, लॉ इज द चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना, संसार का नियम है परिवर्तन। और अपने आप को बेटर करने के लिए सोच आई, 1 सेकंड में सोच आई कि सबको मौका नहीं मिलता आजकल, है ना, तो कैसे किया जाए। 1 सेकंड में मेरे दिमाग में आया, हम, मैं नहीं, आई को काटना है और माई को काटना है। आई और माई में कांटा लगा दो जिंदगी में। मैं, मेरा, मेरी टीम, मेरे डायमंड, औरों के नहीं है क्या, तुम्हारे ही है। ये मेरा बोलने से ना, मेरी टीम, मेरे डायमंड बोलने का मतलब होता है कि आप ये दिखाना चाहते हो दूसरों को ये मेरे वाले हैं। वो आपके नहीं है, आप भी किसी और के हो, सब किसी और के हैं, सबके हैं। तो हमें मेरी वर्ड खत्म करना है, मेरी वर्ड, हमारी टीम। क्या दिक्कत है, मेरे बोलने से कोई बड़े हो जाओगे क्या। हमारी टीम, मैं नहीं, आई नहीं, काटना है, माई को काटना है, वी अस अवर, इसमें जादू है, राइट। तो आज मैंने कहा हम ईश्वर का थैंक यू करते हैं, राइट। तो आप भी हाथ जोड़ लीजिए, फायदा मिलेगा। तो थैंक्स टू गॉड, है ना, हम सब लोग धन्यवाद करते हैं अपने अपने परिवार का। हम सब अपने अपने तरफ से धन्यवाद करते हैं चेयरमैन ली सर का, और धन्यवाद करते हैं हम सब मिलकर अपनी टीम का, उन सभी का जिन्होंने हमारी जिंदगी को बदलने में मदद किया है। और हम सब मिलकर दुआ करते हैं सबके लिए, भगवान उनको भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, ईश्वर उनको बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अकल दे, है ना, कि वो भी दिमाग लगा के स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ें। और जो सफलता यहाँ बहुत सारे लोग ले रहे हैं, ऐसी सफलता उन सबको भी मिले। और लास्ट में मैजिकल मंत्र, उसके लिए मैं जरूर अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि आप सब लोग मिलकर जोर लगाकर बोलें। और देखते हैं इतने सारे लोग मिलकर कितनी आवाज लगाते हैं, क्योंकि आप ऑन रिकॉर्ड हैं। इधर भी रिकॉर्डिंग होती है और उधर भी रिकॉर्डिंग होती है, राइट। तो देखते हैं आप कितना जबरदस्त मैजिकल मंत्र बोलते हैं। Everyone, good night. Thank you very much.